गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए थे। एक्सरसाइज नंबर है 3.3 के। ठीक है, आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात दे रखा है 2:3। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप बताइए। देखो, समांतर चतुर्भुज के सभी कोण का मतलब है कि उसके दो ही कोण बताने हैं, क्योंकि दो कोण होंगे तो वो समूह कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कंडीशन होती है ना समांतर चतुर्भुज की। ये समांतर चतुर्भुज है कोई, आपको अगर कोई दो कोण पता है या आपको ये पता है तो इसके सामने वाला ये बराबर होता है, तो ये बराबर अपने आप पता चल जाएगा। ये पता है तो इसके सामने वाला ये भी बराबर होता है, तो मतलब दो निकालने हैं आपको, इन दोनों के मान। तो आसन का मतलब है ना, आसन का मतलब होता है कि एक दूसरे के पास वाले कोण, एक साइड वाले कोण। तो ये दोनों कोण आपस में क्या है, आसन कोण है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के आसन कोण, मतलब इनका अनुपात दे रखे हैं कितना, 2:3। अब आसन कोण का अनुपात दे रखा है कितना, 2:3। आसन कोणों का अनुपात दे रखा है 2:3। तो कोण मान लिया। अब आसन कोण कौन कौन से हो जाएंगे फिर, आसन कोण फर्स्ट हो जाएगा 2x और आसन कोण सेकंड हो जाएगा 3x। अब हम जानते हैं कि आसन कोणों की जो कोणों का योग है ना, वो क्या होता है, संपूरक होता है ना। आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोनों को जोड़ दो, 2x प्लस में 3x बराबर कितना हो गया, 180। 2x और 3x हो गई 5x बराबर 180। 5 गुना में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, x बराबर 180 बटे में 5, काट दिया, काट दो, 5 दिया 15, हासिल आ गई। बच गए 15, 18 में से 15 जाएंगे, कितने रह जाएंगे 3, ऊपर से आ गया 0, 30 और 5 के 30। x की मान कितना आ गया, 36। अब ये तो x की वैल्यू आई है, अपने को क्या बताने हैं, आसन कोण बताने हैं दोनों। पहला जो आसन कोण है, आसन कोण जो पहला है वो है 2x, और x की जगह क्या रखना है, 36। तो 2 × 36, 36 दूना कितने हो गए, 72 डिग्री। ठीक है, दूसरा जो कोण है आसन, दूसरा आसन कोण है वो है 3x। तो 3 × 36 और 36 दिया होते हैं 108। ठीक है, तो ये 108 डिग्री आ गई। तो दोनों कोण आ गए भी, एक कोण तो आ गया 72 मान लेते हैं, ये तो 108 है और ये कितना है 72, तो इसके सामने वाला ये भी कितना हो जाएगा 72, ये 108, तो इसके सामने वाला ये भी कितना हो जाएगा 108। ठीक है, तो कोण आ गए 72 और 108। ठीक है, अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, ये आप उतार लो वीडियो को रोक के बीच में। क्वेश्चन नंबर है 6, किसी समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों के माप बराबर है, मतलब दोनों ही क्या है, समान नंबर माप के हैं, तो दोनों कोणों के मान बता रहे हैं। सेम ही सवाल है वैसे भी, दोनों कोण क्या है, पहला आसन कोण x है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर है 6 भी, आसन कोण माना फर्स्ट आसन कोण कितना है, बराबर है। ठीक है, सेकंड आसन कोण b कितना है, x, क्योंकि उसने बोला है कि दोनों आसन कोण क्या है, बराबर है। ठीक है, तो x और x हो गए। अब अगर है कि इन दोनों का योग, मतलब हम जानते हैं कि दोनों आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो x और x कितने हो गए, 2x बराबर कितना आ गया, 180। x बराबर 180 बटे में 2, काट दिया कितना 90, x बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है, x का मान आ गया 90 डिग्री। अब सारे कोण आसन कितने माना ही क्या था, 90, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया 90 और ये भी क्या हो गया 90, तो इसके सामने वाला ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, तो ये 90 आ जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। संलग्न आकृति HOP की एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, x y z कोणों के माप ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। ये आपने कैसे ज्ञात किया, वो गुण बताना है, कौन कौन से लगेंगे। तो एक आकृति दे रखी है, यह आकृति दे रखी है, HOPE।
तो ये दे रखा है z, ये दे रखा है 40 डिग्री, ये x, ये 70 और ये y। तो ये आप, मैं बताता हूँ देखो कैसे करना है। ये 70 डिग्री है और हम जानते हैं कि सरल रेखा पे एक कोण होता है वो 180 डिग्री का बनता है ना। तो ये 70 डिग्री है तो इधर कितना रह गया 110, और ये 110 है तो समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं समांतर त्रिभुज के। तो x का मान कितना आ गया 110 डिग्री आ गया। क्यों? क्योंकि इसका मान कितना है O का, क्योंकि O बराबर है E के, कि कोण x बराबर है कोण O के, और O की वैल्यू कितनी आ गई है 110। अब ये आ गया 110, ठीक है। ये समांतर रेखाएं हैं और ये भी समांतर रेखाएं हैं। ये 40 है तो y का मान भी कितना आ गया 40, ठीक है। y का मान 40, ये y का मान 40, ये 110, ये 40। अब इसका z का निकालेंगे 40, 110 और इसका मान निकाल लेंगे, क्योंकि त्रिभुज बन रहा है ये HOP, एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 110 प्लस z प्लस 40 बराबर 180। 110 और 40 हो गए 150, 150 प्लस z बराबर 180। 150 बच जाएगा माइनस का, तो कोण z बराबर 180 माइनस 150, z बराबर आ गया 30 डिग्री। तो इस z की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब देखो टोटल कितना हो गया 30 और 70, ये 70 है तो इधर वाला ये भी क्या हो जाएगा 70, ठीक है। आपसे x और y z के मान बताने थे। x का मान 110, ठीक है, z का मान 30 डिग्री और y का मान कितना 40 डिग्री, तीनों के मान बता दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके 7 तक हो चुके हैं, 5वां, 6वां और 7वां, बाकी अपने